your MySQL is a root folder. So let's create, हम अपना खुद का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं. अब उसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो भी DBMS, RDBMS की जो भी कीवर्ड्स है उसको हम कैपिटल में लिखेंगे फॉर आर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और एग्जामिनेशन में भी आप कैपिटल में ही लिखोगे, जिससे कि एग्जामिनर जो आपका चेक कर रहा है उसको पता चल जाएगा कि ये RDBMS का कीवर्ड है, मतलब सिंटैक्स है, और जो दूसरा जो आप स्मॉल में लिखोगे वो नाम आपने दिया है, राइट? सो लेट्स सी, लेट्स क्रिएट अ डेटाबेस. क्रिएट डेटाबेस. अब हम डेटाबेस का नाम देते हैं स्मॉल में, ओके, DKSSS. अब जैसे ही हमारा ये सिंटैक्स खत्म होता है हम एक सेमीकोलन देंगे, और सेमीकोलन देने का मतलब है ये सिंटैक्स खत्म हो गया है. जब मैं इसे एंटर प्रेस करूंगी तो आंसर, ये कमांड को MySQL ने इट हैज अंडरस्टूड दिस कमांड एंड इट हैज रिप्लाइड मी दैट क्वेरी ओके. जो मैंने क्वेरी लिखी है इट इज ओके एंड वन रो इज अफेक्टेड, मतलब इट हैज क्रिएटेड अ डेटाबेस. नाउ लेट्स सी whether our database is created or not. For that we will write the command show databases. Show databases semicolon. Now you should understand the meaning of certain keys which is there in your keyboard. Semicolon का मतलब है डॉट और उसके नीचे एक कॉमा. डॉट और उसके नीचे एक कॉमा का हम क्या बोलते हैं? सेमीकोलन. ठीक है, सबको समझ आया? तो सेमीकोलन जब आप लगाते हैं तो ये आपका सिंटैक्स कंप्लीट हो गया है, जिसे MySQL अंडरस्टैंड करेगा. नाउ लेट्स प्रेस एंटर. So you can see that on the screen you can see that there are 7, नीचे क्या लिखा है, 7 rows in set and it has replied me in 21 seconds. 21 seconds में MySQL ने मुझे रिप्लाई दे दिया. So you can see how faster. इसकी ये प्रॉपर्टी है RDBMS की कि वो हमें बहुत जल्दी डेटा रिट्रीव करके दे देता है. तो 21 सेकेंड्स में इसने डेटा रिट्रीव करके दिया, और इसने बताया क्या कितने हमारे पास डेटाबेस है एट प्रेजेंट. DKSSS, इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, Sakila, Sys and World. It means there are 7 databases which is present now. It means 6 database already present था और हमने एक create किया DKSSS. Understood? अब हम क्या करेंगे, हम कभी भी इंफॉर्मेशन स्कीमा, MySQL, परफॉर्मेंस स्कीमा, ये तीनों जो है ये RDBMS का सिस्टम डेटाबेस है. सो वी विल नॉट टच इट, वी विल नॉट मैनिपुलेट इट. अगर आप ऐसा कुछ भी करते हो तो आपका जो RDBMS आपने जो इंस्टॉल किया है, MySQL इंस्टॉल किया है, वो करप्ट हो जाएगा. इट विल नॉट वर्क. सो डू नॉट नेवर ओपन दीज 3 स्कीमा. स्कीमा मीन्स क्या होता है? डेटाबेस. स्कीमा मीन्स क्या होता है? डेटाबेस. ठीक है, डेटाबेस का स्ट्रक्चर. स्कीमा मीन्स डेटाबेस स्ट्रक्चर. ओके, सो नाउ वी हैव क्रिएटेड DKSSS, जो हमने एक स्कीमा बनाया है. अब इस स्कीमा मतलब उसके अंदर एक डेटाबेस बनाया, उसके अंदर हम बहुत सारे टेबल्स अभी बनाएंगे और उसको आपस में इंटरलिंक भी करेंगे, जैसे हमने फर्स्ट डे पढ़ा था कि इसका क्या यूजेस है, तो वही सारे हम अप्लाई करेंगे. ओके, नाउ let's create a table within our database. So to go within our database हम क्या करेंगे, हमारा डेटाबेस ओपन करने के लिए हम कमांड देंगे use. हमारे डेटाबेस का नाम क्या है? DKSSS. हमने इसको यूज किया, मतलब डेटाबेस चेंज्ड. कैन यू सी द स्क्रीन? डेटाबेस चेंज्ड. अब जो डेटाबेस है वो चेंज हो गया है और DKSS ओपन हो गया है. ठीक है, अब DKSS ओपन होने के बाद लेट्स क्रिएट आवर ओन टेबल. अब हम उसके अंदर अपने टेबल्स क्रिएट करेंगे. ठीक है, सो लेट्स क्रिएट द टेबल. क्रिएट, सी द कमांड. जो कमांड मैं कंप्यूटर में लिख रही हूं, आप मेरे साथ साथ कॉपी में पेंसिल से लिखें. क्यों पेंसिल से लिखें? कि अगर कोई भी सिंटैक्स एरर हो जाता है तो आप उसको रब कर सकते हैं और फिर से लिख सकते हैं. अंडरस्टूड? ओके, सो जो भी मैंने MySQL में जो भी कमांड लिखा है फिर सेमीकोलन लगाया है, उसको आप जरूर लिखिए, और अगर हो सकता है तो आप उसका जो आउटपुट कंप्यूटर दिखा रहा है वो भी लिखिए, और नहीं हो सकता तो नो प्रॉब्लम, बट यू शुड राइट द सिंटैक्स विच आई एम राइटिंग ऑन द स्क्रीन with semicolon. Okay, now let's create a table. Create
ये जो कैपिटल में लिख रही हूँ ये कंप्यूटर कीवर्ड है जिसको कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है। तो मैं अपने टेबल का नाम टेबल नहीं दे सकती हूँ। क्यों? क्योंकि टेबल क्या है? कंप्यूटर कीवर्ड है। सो आई हैव टू गिव सम अदर नेम। ऑलवेज गिव सम अदर नेम, डू नॉट यूज द कंप्यूटर keyword, otherwise it will not give you a proper result. Okay, and it gets confused and it will not give you, it will show error. Let's create a table student. हम स्टूडेंट के डिटेल्स एंट्री करते हैं। तो हम क्या करेंगे, देखो अब हम इसको हम कैपिटल में नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे स्मॉल में लिखेंगे, क्योंकि ये स्टूडेंट का नाम कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। तो हमारे जो वर्ड्स होंगे वो हम स्मॉल में लिखेंगे और जो कंप्यूटर वर्ड्स होंगे वो हम कैपिटल में लिखेंगे। नाउ वी हैव क्रिएटेड, वी आर गोइंग टू क्रिएट अ टेबल स्टूडेंट, और मैंने अभी ये एक ब्रैकेट लगाया। नाउ ऑल ऑफ यू लुक, दिस ब्रैकेट इज नोन एज पैरेंथेसिस। इसको हम क्या बोलते हैं? पैरेंथेसिस। आई हैव मैंने क्या किया? ओपन पैरेंथेसिस लगाया। अब मैंने पैरेंथेसिस ओपन किया है, फिर मैं सारे कमांड्स लिखूंगी, फिर मैं पैरेंथेसिस को क्लोज करूंगी। सो दिस लेटर ऑन द कीबोर्ड, दिस लेटर इज नोन एज पैरेंथेसिस। 3 तरह के ब्रैकेट्स होते हैं, इसको हम पैरेंथेसिस कहते हैं। एक होता है करली, तो उसको बोलते हैं करली ब्रैकेट। एक होता है स्क्वायर, उसको बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन समवेयर। ओके, दिस इज नोन एज पैरेंथेसिस। जो कर्ली वाली होती है ना, ऐसे, उसको हम बोलते हैं करली ब्रैकेट्स। और दूसरा जो स्क्वायर की तरह होता है ब्रैकेट्स, वो आपको अपने कीबोर्ड में नजर आ जाएगा। जो स्क्वायर की तरह होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स। सो लेट्स क्रिएट दिस टेबल टू मेक फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टेबल। हम क्या करेंगे, हम जो भी उसके अंदर फील्ड लेंगे, उस फील्ड को हम नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। ओके, स्मॉल में लिखेंगे और नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें देखते ही हमने क्या लिखा है, या एग्जामिनर जब आपका चेक कर रहा होगा वो देखते ही समझ जाएगा कि हाँ इसने सही बनाया है। आप उसको सिंगल लाइन में लंबा नहीं लिखेंगे, हम उसको पार्ट में लिखेंगे। लेट्स सी how we are going to write it, and this is how you will also write it. Create table student, open parenthesis. Now we will define this table. टेबल को डिफाइन करो उसके फील्ड एंट्री करके, डोमेन एंट्री करके। इसको हम डोमेन कहते हैं। और जनरली हम डोमेन जब लिखते हैं तो अंडरस्कोर यूज करते हैं, क्योंकि अंडरस्कोर्स में क्या होता है, वो कंप्यूटर का कीवर्ड नहीं होता है। ठीक है, तो एस अंडरस्कोर आईडी मीन स्टूडेंट आईडी, एंड स्टूडेंट आईडी क्या है? हमेशा इंटीजर होते हैं, तो हमने इसको इंटीजर लिख दिया। नाउ सपोज मेरे पास एडमिशन के लिए एक बच्चा आता है, मैंने उसको एडमिशन किया। फिर दूसरा बच्चा आता है तो नंबर 2 करके मैंने दूसरा एडमिशन किया, 3 करके मैंने तीसरा एडमिशन किया। तो ये क्या है? ऑटोमेटिक 1 by 1 +1 होते जाएगा, 1 2 3 4, तो ऑटोमेटिक इंक्रीज होगा by 1। ओके, सो वी विल गिव अ RDBMS कीवर्ड विच इज ऑल्सो नोन एज ऑटो इंक्रीमेंट। अब देखो इसको मैं कैपिटल में लिख रही हूँ, ऑटो इंक्रीमेंट। प्लीज आप लोग कोई स्पेलिंग मिस्टेक मत करना, बिकॉज अदरवाइज ये RDBMS जो है उसको अंडरस्टैंड नहीं करेगा। सिंस इट इज अ कीवर्ड वी विल राइट ऑटो इंक्रीमेंट की। ओके, फिर हमने कॉमा लगाया। क्यों कॉमा लगाया? क्योंकि हमने, हमारा ये सिंटैक्स अभी खत्म नहीं हुआ है। हमने बनाया एस स्टूडेंट आईडी इंटीजर, I have taken it integer and I have done it, मैंने उसको क्या बना दिया? ऑटो इंक्रीमेंट की। Now let's write another field, that is student name. Student name क्या है? मैं आपको साथ में जो ये इंटीजर, मतलब इंटीजर का मतलब, स्टूडेंट आईडी में हमने इंटीजर क्यों लिया है? इंटीजर मीन्स एनीथिंग यू कैन गिव, कोई भी नंबर आप दे सकते हैं। ठीक है, इसको हम इंटीजर कहते हैं। नंबर्स के लिए हम इंटीजर कीवर्ड यूज करते हैं। नाउ कैरेक्टर्स के लिए हम CHAR कैर भी दे सकते हैं और वैर कैर भी दे सकते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? आई विल टेल यू। वैर कैर 30। अब देखो कैर हम जो लिखते हैं CHAR कैर, उसमें मान लीजिए मैंने 1 लिखा या 4 लिखा, या मान लीजिए ऐसे ही 30 लिखा। CHAR कैर डेटा टाइप अगर मैंने लिया तो मैंने उसमें 30, बच्चों का नाम बड़ा होता है ना थोड़ा, तो 30 कैरेक्टर्स लिखा। 30 कैरेक्टर्स लिखूंगी तो इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों का नाम अगर छोटा ही हुआ रहा, ठीक है, सिर्फ नवीन है, तो नवीन जो नाम है वो तो सिर्फ 6 कैरेक्टर्स का है, तो बाकी मेरे 24 कैरेक्टर्स
वेस्ट हो गए, और उतना स्पेस जो है मेरा कंप्यूटर में ऑक्यूपाई हो जाएगा और वेस्ट भी हो जाएगा। और मतलब अगर मैंने 30 लिखा तो 30 स्पेस ऑक्यूपाई जरूर होगा। यही अगर तुम varchar लोगे तो 30 में से कितना, अगर तुम्हारा नाम सिर्फ नवीन है तो सिर्फ 6 कैरेक्टर्स ऑक्यूपाई होगा, बाकी 24 कैरेक्टर्स की जो स्पेस है वो रिलीज हो जाएगी। यू कैन यूज इट फॉर सम अदर पर्पस। सो इट इज इफ यू आर नोन, अगर आपको मालूम है कि आपके जो आप जो डेटा एंट्री करने वाले हैं वो इतने कैरेक्टर का है, पक्का है, तब आप कैर ले सकते हैं, नहीं तो आप varchar ले लो, ठीक है। उससे यू विल सेव स्पेस ऑन द कंप्यूटर। सो लेट्स सी, आई हैव टेकन, इसमें भी हम जो है स्टूडेंट नेम, देखो इसको हम स्मॉल में ही लिखते हैं to avoid any kind of confusion. Varchar 30, okay, with arrow, right left arrow key you can move either ways. इसको हम बनाते हैं not null, मतलब not null एक कंस्ट्रेंट हमने दिया। ऊपर हमने क्या कंस्ट्रेंट दिया, हमने ऑटो इंक्रीमेंट की एक कंस्ट्रेंट दिया, इसमें हम कंस्ट्रेंट देंगे नॉट नल। नॉट नल का मतलब है कि इसको आप खाली नहीं छोड़ सकते हो, आपको इसकी एंट्री करनी ही पड़ेगी, ठीक है। अगेन आई हैव गिवन कॉमा। नाउ लेट्स सी, लेट्स टेक अनदर स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ। स्टूडेंट डेट ऑफ बर्थ मैंने एक फील्ड लिया, ठीक है, और डेट ऑफ बर्थ के लिए तो क्या होता है, डेट होता है, तो मैंने डेट लिख दिया। इसका डेटा टाइप क्या है, डेट है। सो डेटा टाइप्स आर इंटीजर, और अगर टेक्स्ट हो तो कैर या varchar, और डेट हो तो डेट लिखेंगे हम, ठीक है। अब ये मैंने मान लीजिए ये 3 ही लिखा है, 3 ही लिया है, ठीक है, 3 ही हमने फील्ड लिए हैं, और इसमें आप चाहिए तो आप एंट्री कर सकते हो कॉमा करके, किसको प्राइमरी की बनाना है। तो मान लीजिए हमारा स्टूडेंट आईडी जो है उसको हम प्राइमरी की बनाना चाहते हैं, तो प्राइमरी की हमने लिखा, और ब्रैकेट में हमने क्या लिखा, स्टूडेंट आईडी s_id, इसको मैंने बना दिया प्राइमरी की, ठीक है। अब ये मेरा खत्म हो गया। यहाँ पर मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमा नहीं लगाया, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैंने मेरे टेबल को डिफाइन कर दिया। DDL, इट इज अ DDL कमांड, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो मैंने अपना क्रिएट टेबल किया और इसको मैंने डिफाइन कर दिया। अब मैंने जो डिफाइन किया ओपन पैरेंथेसिस से, अब मैंने आई हैव क्लोज्ड इट विद अ क्लोज पैरेंथेसिस, एंड नाउ आई पुट अ सेमीकोलन टू फिनिश इट। Multiple primary key defined. Okay, so you can see that it is giving me error because auto increment key क्या होता है, वो भी increase होता है और वो unique होता है, ठीक है। What is primary key? Primary key means it should be unique, repeat नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है, it should not be null, खाली भी नहीं रहना चाहिए। तो ऑटो इंक्रीमेंट की भी सेम फंक्शन करता है। तो हम इसको क्या करेंगे, अप एरो की से जाके इसको फिर से हम डिफाइन करते हैं, ठीक है। ओके, अब देखो मैंने ये टेबल जो भी सिंटैक्स लिखे थे मैं फिर से नहीं लिख रही हूँ, मैं सिर्फ अप एरो एंड डाउन एरो कर रही हूँ, तो ये अपने आप आएगा। ओके, नेक्स्ट लाइन, सी इट इज कमिंग ऑन इट्स ओन, सी इट इज कमिंग ऑन इट्स ओन। तो डेट ऑफ बर्थ में जाके मैंने खत्म कर दिया, इसको मैं प्राइमरी की नहीं दे रही हूं, एंड प्रेस एंटर। नाउ यू कैन सी दैट क्वेरी ओके, 0 रोज अफेक्टेड, इट मींस मेरा टेबल बन गया है, ठीक है, और मेरा टेबल मैंने क्रिएट कर लिया।